शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग कर डाली शिक्षक संघ। ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के बाद भी शिक्षक हो जा रहे अनुपस्थित। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के बीच है कि शिक्षक संघ ने शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण पर फिलहाल रोक लगाने की मांग कर डाली है। और ये खबर आते ही एक बार फिर से शिक्षकों में जहां किसी में खुशी की लहर दौड़ी है तो अधिकतर में मायूसी छा गई है। वहीं आजकल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये सबसे बड़ी खबर चल रही है कि ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया जा रहा है और उनके ऊपर शो कॉज करते हुए कार्रवाई भी की जा रही है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश सिंह ने बिहार सरकार से यह मांग कर डाली है कि शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण पर फिलहाल रोक लगाई जाए। उन्होंने एक पत्र देते हुए शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से यह आग्रह किया है कि हर परिस्थिति में शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बार बार शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा विभाग को ऐच्छिक स्थानांतरण पर ही विचार करने की सलाह दी जाती थी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक संघ की बातों को दरकिनार किया गया, उनकी बातों को माना नहीं गया और ना ही किसी भी प्रकार का विचार किया गया और साथ ही शिक्षकों के ऊपर ट्रांसफ़र के मामले में एक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया गया, जिसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से यह बातें कह दी गई है कि या तो पदस्थापन एवं स्थानांतरण नियमावली में बदलाव होनी चाहिए या फिर सामूहिक स्थानांतरण फिलहाल स्थगित की जानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां महिला शिक्षिकाओं को राहत भरी बातें कही गई है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। महिला शिक्षिकाओं को भी 15-20 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करने को मजबूर किया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए एक तरफ जहां महिला शिक्षिकाओं में मायूसी छा गई है तो वहीं पुरुष शिक्षकों में हर्ष व्याप्त हो गया है, क्योंकि उन सभी को पता है कि हर हाल में अनुमंडल बदलकर ही शिक्षकों का पदस्थापन संभव हो सकेगा। तो इस आधार पर निश्चित रूप से पुरुष शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए, अन्यथा शिक्षक नए पद को योगदान नहीं करेंगे। देखना है कि आखिर शिक्षक संघ की इस मांग पर सरकार कहां तक विचार करती है, शिक्षकों को राहत प्रदान करती है या फिर नहीं करती है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार झुकने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग कहीं से भी समझौता करने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ताज़ा बयान में भी ये बातें कही है कि हमने स्थानांतरण एवं पदस्थापन बिंदु पर जो भी नियमावली बनाई है उसमें सभी शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई है। महिला शिक्षिका हो या फिर दिव्यांग शिक्षक हो या फिर गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक हो, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। रह गई पुरुष शिक्षकों की बातें, तो उन्हें भी ज़्यादा दूरी पर विद्यालय नहीं मिलेंगे, अनुमंडल से थोड़ी दूर पर ही उनके विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। तो एक तरह से गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री की ओर से कि पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल के बगल में ही विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर परिस्थिति में शिक्षकों को पदस्थापन के मामले में दूरियों का दंश झेलना ही पड़ेगा। विशेष रूप से पुरुष शिक्षकों को उनके लिए कोई राहत नहीं मिल सकती है। वहीं महिला शिक्षिकाओं के बारे में बातें कर ली जाए तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि महिला शिक्षिकाओं को भी विद्यालय चुनने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्हें हर हाल में प्रखंड या फिर नगर निकाय चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में नज़दीक का विद्यालय आवंटित होना उनके लिए भी संभव प्रतीत नहीं होता है। ये तो निश्चित है कि 10 किलोमीटर से ऊपर ही विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और महिला शिक्षिकाओं को भी 10 से 15 किलोमीटर की दूरी निश्चित रूप से तय करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये आई है कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से इस बार ढेर सारे शिक्षकों को शो कॉज किया गया है। कई जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी जिले में 700 शिक्षक है तो किसी जिले में 7000 शिक्षक है, किसी जिले में 500 शिक्षक है तो किसी जिले में लगभग 5000 के आसपास शिक्षकों की संख्या है। इन सभी शिक्षकों के ऊपर शो कॉज किया गया है कि आप सभी ने अपना अटेंडेंस बनाने के क्रम में अनियमितता बरती है, इसके संबंध में आप स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। वही दोस्तों, हकीकत ये है कि शिक्षकों के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती जा रही है। ऐप में खराबी के कारण ही शिक्षकों को इस दंश को भुगतना पड़ रहा है, जिस कारण शिक्षकों के ऊपर
बहुत बड़ा दबाव बढ़ता जा रहा है। हम बताते चले कि शिक्षकों की कहीं से कोई ज़्यादा गलती नहीं है। कुछ अपवाद भरे शिक्षकों को छोड़ दिया जाए तो तमाम शिक्षकों की ओर से निश्चित रूप से ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ऐप ही काम नहीं कर रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बना लिया जाता है, उसके बावजूद भी शिक्षकों को अब्सेंट करार दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में शिक्षक कैसे उपस्थित साबित कर सकेंगे, इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और रह गई बात शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ व सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से बनाया गया अटेंडेंस ही देखा जा रहा है। उनकी ओर से विद्यालय से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है जिसके आधार पर सत्यापन हो सके कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित थे या फिर उन्होंने कहीं और जाकर अटेंडेंस बनाई है या फिर उन्होंने नहीं बनाई है। सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग ऑनलाइन के माध्यम से ही यह देखकर स्पष्ट हो जाती है कि उक्त शिक्षकों ने विद्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं की है, इसलिए इन पर स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो इस नीति पर शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग जिसे जांच पड़ताल करते हुए शिक्षकों के ऊपर शोकॉज करना चाहिए था, आखिर वही शिक्षा विभाग कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर रही है और सिर्फ व सिर्फ अपने मन मुताबिक शिक्षकों के ऊपर शोकॉज करते हुए उन्हें प्रताड़ित कर रही है। और इसको लेकर शिक्षक संघ ने भी शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है कि शिक्षा विभाग ऐप लागू करते हुए शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है और उनके मूल्यवान समय को भी बर्बाद कर रही है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों के लिए विद्यालय का जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है उसमें सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न 4:30 तक के लिए विद्यालय का अवधि निर्धारित किया गया है, परंतु शिक्षकों के उपस्थित होने के बाद उनको अटेंडेंस बनाने में ही लगभग आधे घंटे विलंब हो जाते हैं, जिसके कारण शिक्षकों को हर हाल में 9 बजे से आधा घंटा पहले ही विद्यालय पर उपस्थित हो जाना पड़ता है। वहीं उनका आरोप ये भी है कि शिक्षकों द्वारा स्कूल से आउट होने के क्रम में भी ऑनलाइन माध्यम से आउट हुआ जाता है, जिसमें भी काफ़ी समय लगते हैं, काफ़ी विलंब होता है। कहा गया है कि 4:30 तक जब शिक्षक विद्यालय से आउट होते हैं उस समय उनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आउट करार दिया जाता है, परंतु आउट होने के क्रम में शिक्षकों के आधे घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से लगभग 4:30 का वो समय 5 बजे में तब्दील हो जाता है और यहाँ भी लगभग 30 मिनट शिक्षकों का बर्बाद हो जाता है। इस तरह से कहा जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ व सिर्फ ऐप का सिस्टम लागू करने से प्रतिदिन शिक्षकों का 1 घंटा बर्बाद हो रहा है और वो मूल्यवान समय है जिस समय में शिक्षकों द्वारा अपने परिवार को देखा जा सकता था, अपने बूढ़े माता पिता को देखा जा सकता था, अपने बाल बच्चों का इलाज कराया जा सकता था। परंतु शिक्षा विभाग इन बातों पर विचार नहीं कर रही है और सिर्फ व सिर्फ प्रताड़ना की वो नीति उसे सफल बनाने में 100% लगी हुई है, जिसको लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए ये बातें कह डाली है कि इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर परिस्थिति में ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने की यह प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए और ऑफलाइन माध्यम से ही शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया पर विचार करनी चाहिए। देखना होगा कि चारों तरफ जहां शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, चारों तरफ जहां ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने में शिक्षकों का समय बर्बाद हो रहा है, क्या शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर विचार करती है या फिर नहीं करती है। वही बातें एक बार फिर से लागू होगी दोस्तों, जिस तरह से स्थानांतरण एवं पदस्थापन बिंदु पर शिक्षा विभाग कोई भी विचार नहीं कर रही है, ठीक वही नीति लागू की जाएगी ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया पर। शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने यह ठान रखी है कि चाहे जैसे भी हो, हर हाल में शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना होगा। यह तो एक साधारण प्रक्रिया है, ढेर सारे और भी प्रयोग बचे हैं जिसे शिक्षा विभाग द्वारा लागू करना अभी बाकी रह गया है। और ये कहा जा रहा है कि जब दिसंबर 2024 में तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसके बाद जनवरी 2025 से शिक्षकों के लिए और भी कई प्रयोगात्मक कदम उठाए जाएंगे और भी ज़्यादा समस्याओं से बिहार के शिक्षकों को जूझना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले में भी शिक्षा विभाग अब गंभीर हो गई है। आप सभी को मालूम होगा कि एक पत्र जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हर हाल में शिक्षक एवं कर्मियों का वेतन का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में हो जानी चाहिए। वैसे शिक्षकों का वेतन का भुगतान तो हो जाता है, परंतु कुछ एक ऐसे जिले बसते हैं जिनके द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे बिंदु पर गंभीरता दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर
पर कार्रवाई संबंधी पत्र निर्गत कर दिया है कि उनकी ओर से बीपीएम के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उनकी ओर से आधार सेंडिंग करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर का भुगतान नहीं किया गया है। तो हर हाल में शिक्षा विभाग एक तरफ जहां शिक्षकों को प्रताड़ित करने में जुटी है, शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उनके वेतन भुगतान पर भी सोच रही है। लेकिन उनका यह पत्र 100% सही साबित नहीं होता है, क्योंकि पत्र तो निर्गत कर दिया गया है, परंतु शायद ही कुछ जिले होंगे जहां प्रथम सप्ताह में वेतन का भुगतान हो जाता होगा। लेकिन जब कार्रवाई कर दी गई है, इससे भी विश्वास जगता है कि निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर भी शिक्षा विभाग द्वारा नकेल कसा जा रहा है कि किसी भी कर्मी का वेतन लंबित नहीं रहना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।